नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 16 अप्रैल की। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी भारत की, जहां WD दस्तक देता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उत्तरी भारत के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आप देखने को मिलेंगी। पंजाब की बात करें तो अमृतसर से लेकर फिरोजपुर, यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना से लेकर पटियाला, चंडीगढ़, यहां थोड़ी सी हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए, संगरूर से लेकर मनसा तक बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे कहीं कहीं बादल बनेंगे, यानी कि जो फजिल्का है यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। भटिंडा तक बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। और जो उत्तरी रीजन है गुरदासपुर से लेकर पठानकोट, यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। देखिए, हरियाणा की बात करें तो जो मध्य रीजन है हरियाणा का, यहाँ थोड़ी सी संभावना ज्यादा बनी हुई है। करनाल, कैथल, जींद से लेके फतेहाबाद तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन पे थोड़ी सी बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है हमें, यानी कि सिरसा, हिसार, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेके भिवानी तक ये जो रीजन है बादल हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगे। और कहीं कहीं छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी हमें दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दक्षिणी रीजन पर फिलहाल दिखाई देने वाली नहीं है, हालांकि बादल यहाँ सभी स्थानों पर दिखाई देंगे। अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की तो जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र है, यहाँ तो इसे संभावना ज्यादा हमें दिखाई दे रही है। यानी कि ज्यादा का मतलब यह है कि बारिश हल्की ही दिखाई देगी, लेकिन संभावना बारिश की थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है। दिल्ली तक बादल दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिल्ली पे भी दिखाई दे सकती है। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, यहाँ थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई दे रही है, लेकिन बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। बादल यहाँ थोड़े से हल्के पहुंचेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। अगर हम बात करें खजूवाला से लेके घड़साना, अनूपगढ़, यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। चूरू, उसीगढ़, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर से लेके मकराना, डीडवाना, पर्वतसर से लेके सूरतगढ़, सुजानगढ़, ये जो बेल्ट है यहाँ पे भी हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि यहाँ तेज हवाओं को लेकर भी अलर्ट है, यानी कि तेज हवाएं चलेंगी, उसके बाद में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। भारी बारिश का कोई भी पैटर्न यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ देखी नहीं जाएंगी, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। और कई शहरों में ऐसा रहेगा कि बादल आएंगे, गरजेंगे, लेकिन सिर्फ बूंदें देकर आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा संभावना तेज बारिश की फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है राजस्थान का, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये बादल आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 17 तारीख को हमें पूर्वी राजस्थान पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग जो हरियाणा का बॉर्डर है, यहाँ बागपत से लेके शामली, सरदाना, मवाना, यहाँ कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे। बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है, यानी कि जो आगे की बेल्ट है ये हमें पूरी ड्राई दिखाई देने वाली है। बादलों का इंपैक्ट सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग हरियाणा के बॉर्डर पे दिखाई देने वाला है। अगर देखिए गुजरात का हाल देखें, गुजरात हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश भी क्लियर दिखाई देगा। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो आप देख सकते हैं कि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश फिलहाल हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, यहाँ कहीं कहीं बादल बनेंगे और बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। बादल हल्के ही रहेंगे, लेकिन बारिश की बात करें तो यहाँ सिर्फ बूंदाबांदी दिखाई देगी, इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी जो उत्तर प्रदेश की बेल्ट है ये हमें समूची ड्राई दिखाई देने वाली है। बिहार का हाल देखें तो बांका, कटिहार, मुंगेर, यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भागलपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए, मधेपुरा, सुपौल की बात करें, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बाकी का जो रीजन है बिहार का, यहाँ हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई देने वाली नहीं है, बारिश यहाँ दिखाई नहीं देगी। जो पूर्वी रीजन और उत्तरी रीजन है यहाँ दिखाई देने वाली है। झारखंड का हाल देखें तो साहिबगंज, दुमका, धनबाद, यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगे। रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से लेके गुमला तक बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है, यानी कि जो उत्तरी और पश्चिमी रीजन है, ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें झारखंड पे यहाँ दिखाई देने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो देखिए, पूर्वी मेदिनीपुर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। और जो अलीपुर द्वार है यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी जो पश्चिमी रीजन है यहाँ हमें बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। कोलकाता तक बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कोलकाता में बहुत ज्यादा संभावना हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है।
मेघालय की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी। असम की बात करें जो दक्षिणी रीजन है यहाँ तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। देखिए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली है। यहाँ काफी तेज बारिश दिखाई देगी। उड़ीसा का हाल देखें तो जो उत्तरी बेल्ट है केंदुझर, बारिपदा, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए कोरापुट से लेकर भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। बारगढ़ में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली हैं। अगर हम बात करें पुरी और भुवनेश्वर की तो बादल दिखाई दे सकते हैं लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। मध्य से लेकर दक्षिणी जो रीजन है उड़ीसा का, यहाँ सबसे ज्यादा भारी बारिश दिखाई दे रही है। सभी स्थानों पर बारिश अच्छी दिखाई देगी मध्य से दक्षिणी रीजन पे। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जो दक्षिणी रीजन है जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और महासमुंद तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ जसपुर में भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे सकती हैं और रायगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी विदर्भा का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कहीं कहीं गढ़चिरौली तक बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं देंगी। बादल हल्के ही दिखाई देंगे दक्षिणी रीजन में। बाकी का जो महाराष्ट्र का रीजन है ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। गुजरात भी क्लियर रहेगा। तेलंगाना की बात करें तो देखिए हैदराबाद से लेके खम्मम और महबूब नगर से लेके महबूबाबाद तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। मर्चियाल, पेतपल्ली में भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। नॉर्थ कर्नाटका क्लियर रहेगा, वो अभी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। साउथ कर्नाटका की बात करें तो जो पश्चिमी रीजन है साउथ कर्नाटका का, यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। देखिए कोस्टल कर्नाटका की बात करें तो यहाँ बादल जरूर पहुंच सकते हैं लेकिन बारिश की एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। केरला का हाल देखें तो केरला पे भी हम देखेंगे जो अंदरूनी रीजन है मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इस बेल्ट में थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और जो तमिलनाडु के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है केरला का, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तमिलनाडु का हाल देखें सेलम से लेके बेलूर और कोयम्बटूर तक बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। रायलसीमा भी क्लियर रहेगी। देखिए अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी बारिश की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। विशाखापट्टनम में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी कहीं कहीं बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। मध्य रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। जम्मू तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें यहाँ दिखाई नहीं देगा। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो धर्मशाला, ऊना, शिमला कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगा। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ बनी हुई हैं। उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल तक बूंदाबांदी हो सकती है। पिथौरागढ़ में थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे और बूंदाबांदी हमें दिखाई दे रही है। देखिए लद्दाख क्लियर रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी, यानी कि हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें यहाँ दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखेंगे बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।